कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान की वजह से ही यहाँ पर जो है उपस्थित हैं और जो साहस के साथ यहाँ पर आए हैं। ये अधिकार केवल संविधान से ही के अंतर्गत ही है। ये भारत के अगर संविधान नहीं होते तो आज जो है हम अपने ही देश में पहले गुलाम थे, उसी तरह से आज हम गुलाम रहते। मैं हमारे आज के जो पीठासीन अधिकारी माननीय नायब तहसीलदार श्री चंद्रा जी से निवेदन करना चाहूँगा कि संविधान के संबंध में अपना विचार रखेंगे। धन्यवाद वकील साहब। जैसा कि वकील साहब अभी बताए, हमारा देश पहले 200 वर्षों की अंग्रेज़ों की गुलामी झेला है। उसके बाद जो हम स्वतंत्रता पूर्वक खड़े हैं, सभी धर्मों में जो सामाजिक सौहार्दता है, बंधुत्व की भावना है, यह सब जो है हमको संविधान ही दिया हुआ है। संविधान में हमको विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए हुए हैं और साथ ही साथ हमारे मौलिक कर्तव्य भी दिए हुए हैं। हमें स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, अपने सही तरीके से हमको जीवन यापन करने का अधिकार तो दिया ही हुआ है, लेकिन बंधुत्व के साथ एक दूसरे के स्वतंत्रता का भी हमें आदर करना है। यह हमारे प्रमुख कर्तव्य में भी है। अभी वकील साहब हमारे प्रस्तावना का पाठ करेंगे। यह जो प्रस्तावना है ये हमारे संविधान की मूल भावना है। इसमें जो संविधान की जो तिथि है 26 नवंबर 1949 उसका उल्लेख किया गया है। और संविधान के प्रस्तावना को जब आप देखेंगे तो उसका जो शुरुआत है, हम भारत के लोग, हम का अर्थ हम सभी हैं, तो हम सब ने मिलकर यह जो संविधान एक प्रकार से बनाया है और हमारे लिए है, और इसको इस संविधान का पालन करना हम सब की जिम्मेदारी है। तो जैसा कि उसका शुरुआत है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए एवं समाज में बंधुत्व की भावना को बनाए रखने के लिए हम निरंतर प्रयास करेंगे। हमारा देश आज संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, प्रदेश है। तो हमारा जो भारत जो देश है, इसमें आज हम स्वयं निर्णय ले सकते हैं, किसी के गुलाम नहीं हैं। और यह जो सर्वप्रथम हमारे बीच में जो विद्वान अधिवक्तागण हैं, ये कानून के एक प्रकार से रखवाले जो हम बोल सकते हैं। तो संविधान ही हमको स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार दिया हुआ है। तो आज हमारे लिए एक सम्मान की बात है कि हम उस संविधान दिवस को मना रहे हैं और संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को याद करते हुए मैं आज के दिवस में आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नायब तहसीलदार साहब भटगांव। अब मैं हमारे बार के जो अध्यक्ष हैं श्री गेंद्राम निराला जी से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आज संविधान दिवस के अवसर पर जो है अपना विचार रखेंगे। श्री निराला जी। भारतीय संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आज हमारे बीच में उपस्थित माननीय पीठासीन अधिकारी एवं माननीय सभी सम्मानीय अधिवक्तागण एवं गांव से आए हुए सभी हमारे साथियों, मैं अधिवक्ता संघ भटगांव की ओर से सभी को भारतीय संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों को संघ की ओर से बार बार हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय संविधान जो हमारे भारत के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि विश्व के लिए सर्वश्रेष्ठ संविधान माना गया है। और हमारा भारत देश का संविधान विश्व से सर्वश्रेष्ठ कहलाता है, जिसमें हर व्यक्ति को, हर धर्म को, हर समुदाय को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। यहाँ तक महिलाओं को भी भारतीय संविधान में विशेष आगे बढ़ने का उनको भी छूट प्रावधान किया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण हिंदू कोड बिल। तो हिंदू कोड बिल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लाकर महिलाओं को आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा एक साहसिक कदम उठाया है। और हमारे भारतीय संविधान में सभी को आगे बढ़ने का अवसर दिया गया है। इसलिए हमारे भारतीय संविधान को हमेशा अक्षुण्ण और अमर रखने के लिए हम सभी प्रयास करें। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद निराला जी। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये हिंदू कोड बिल जो है डॉक्टर बाबा साहब ने लागू कराने के लिए जब कुछ उसमें परेशानी आई, कुछ नेता लोग जो है उस समय विवाद किए, तो उसने पद को ही लात मार दिया। वो देश के पहले कानून मंत्री थे, उसने छोड़ दिया। क्यों? वो जानते थे कि आज़ादी के बाद जो है महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार तो बढ़ेगा, इसलिए उसने बहुत कुछ उसमें और उसमें महिलाओं के लिए अधिकार की उसने बात लिखी थी। तो मैं बताना चाहता हूँ महिलाओं को, आज बहन लोग हैं, कि आप जो है उसी के बदौलत हैं कि आज अदालत कचहरी में आप लोग आना जाना है और संपत्ति रखने का अधिकार है। आप रोज देवी देवताओं को तरह तरह से पूजा पाठ करते हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो आप लोगों का भाग्य विधाता कोई देवी देवता नहीं बल्कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। इस बात को मैं नहीं कहता, ये भारत का संविधान कहता है। और भारत के संविधान में जो है किसी भी धर्म या जाति, किसी भी आगे व्यक्ति को जो है न तो रोकता है न बिगाड़ता है किसी को। इसको आप पढ़िए, जो है ये ऐसा ग्रंथ है, इस ग्रंथ का जो है अध्ययन करने से आपको सारी बात की जानकारी मिलेगी। ये जीवन जीने की कला, संविधान जो है, इससे कोई भी छेड़छाड़ करेगा तो वो बच नहीं पाएगी। ये जलते हुए एक अंगारा है जो संविधान, और ऐसे ये सुरक्षा है जिसमें आप सब बंधे हुए हैं, सुरक्षित है। कहीं आ जा रहे हैं, पुलिस आपकी सुरक्षा में है, अदालत खुला हुआ है। ये किस लिए? ये संविधान की वजह से। तो संविधान की महत्ता को जो है घर में जाकर के और आप पढ़िए। जो है अध्यक्ष की अनुमति हो तो संविधान की प्रस्तावना पढ़ें। खटकर जी पढ़ा रहे। अच्छा, खटकर जी पढ़े। हाँ, खटकर। चलिए संविधान की आप प्रस्तावना पढ़ें। एक साथ पढ़ें। कौन करिए? हाँ, दीपक करिए। तो क्या जाए? ऐसे नहीं कर देवे ना, दे रहा हूं ना। भारतीय संविधान की जय। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मंकित करते हैं। यह भारतीय संविधान की उद्देशिका है। इतना ही कहा कि मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामना देता हूं। संविधान दिवस के इस अवसर पर हमारे भटगांव उप तहसील के प्रांगण में आज आयोजित किया गया और हम लोग संविधान की उद्देशिका का वाचन किया गया। जय हिंद। धन्यवाद।